क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है कि आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया है, तो स्पीड यहाँ आप सुधारने वाला नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है कि आपको अपने डिस्क को रिप्लेस करना होगा, SSD में रिप्लेस करवा लीजिए और अपने कंप्यूटर में रॉकेट वाला स्पीड पाइए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे पुराने कंप्यूटर्स के बारे में, जो होते तो बहुत तगड़े थे लेकिन अपने समय के हिसाब से ही चल रहे थे। वो अगर स्टार्ट करो तो 30 से 60 सेकंड तो लग ही जाते थे ऑन होने में, और हम बहुत खुश रहते थे कि चलो बहुत ही अच्छा स्पीड है। लेकिन आज 5G के ज़माने में हमारे पास जो आज कंप्यूटर हैं, बस बटन दबाओ, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूजर्स के पास, मेरे पास खुद वो पहले के कंप्यूटर आज भी हैं जो कि 4 या 5 साल पुराने हो गए हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हमें उनकी ज़रूरत आज भी है। कुछ लोग तो चाहते हैं तो बदल लेते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ये कंप्यूटर मेरा बहुत लकी है, हम इसको आज भी इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन समय के साथ साथ होता क्या है कि कंप्यूटर का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, जिससे हमको काम करने में बहुत तकलीफ होती है। तो आज हम बात करेंगे उन स्लो कंप्यूटर्स को हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। हालांकि काम तो हो जाता है, लेकिन आज के हिसाब से कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं कुछ लोग। इन्हीं के कंप्यूटर में समस्याएं होती ही हैं, जिसके चलते वो स्लो हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस तो रखना ही होगा। एंटीवायरस बहुत जरूरी है। कंप्यूटर स्लो होने का सबसे पहला मुख्य कारण यही होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है, स्वाभाविक है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर में एक अच्छा सा एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेना है और अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को लोड कर पूरे कंप्यूटर को अच्छी तरह से स्कैन करना है। अगर कोई वायरस या कोई मॉलवेयर हुआ, वो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करके फ्रीज कर देगा, और फ्रीज होने के बाद स्वाभाविक है कि आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाना चाहिए। आप इसको चेक करें, स्कैन करें, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, चेक करें आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर आपके कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़ा, आगे और प्रोसेस है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, अंत तक देखते रहें, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए। दूसरी बात मैं करूँगा कि अगर आपने कंप्यूटर स्कैन कर लिया एंटीवायरस से, नहीं फास्ट हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि जितने भी फालतू के फाइल हैं आपके कंप्यूटर में, जो कि आपके पास पड़े हुए हैं, वर्षों से पड़े हुए हैं, आप उनको ना खोलते हैं, ज़रूरत है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, उनको आप बिल्कुल ही हटा दें। बिल्कुल ही एक एक फाइल को चेक करें कि वो आपके काम के लिए है या नहीं है, काम का है या नहीं है, उसको आप हटा दें। नहीं हटाना चाहते हैं तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे क्लाउड स्टोरेज है, गूगल स्टोरेज है, आप वहाँ पे उसको डाल दें। कंप्यूटर को एटलीस्ट अपने हार्ड डिस्क को कम से कम वहाँ पे स्पेस एक्वायर होने दें, जिससे आपका कंप्यूटर क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। आज ही आप ये काम करिए, जाइए अपने कंप्यूटर में, जितने भी फालतू के फाइल है या तो उसे डिलीट करें, अगर ज़रूरत के फाइल है तो उसको आप कहीं दूसरे क्लाउड स्टोरेज पे, गूगल स्टोरेज पे आप डाल दीजिए। ये ऐसा करने पे आपका कंप्यूटर भी फास्ट हो जाता है। तो ऐसा करके आप एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ा नहीं तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा स्टेप होता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर, जो आपके इस्तेमाल के लिए आप उसको लोड करके अपने कंप्यूटर में रखें। तो करना क्या है, आपके पीसी में जितने भी फालतू के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो सॉफ्टवेयर्स आपके पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, कभी कभार ही शायद ही आप उसको ओपन करते हैं, उसको आप बिल्कुल ही हटा दीजिए, बिल्कुल भी एकदम कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दीजिए। वैसा चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऐड रिमूव प्रोग्राम जो होता है, वहाँ पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर में एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे, इसमें से एक एक करके आप चेक करिए कि कौन आपका काम का है, कौन काम का नहीं है। काम के तो है, तभी तो आपने उनको लोड कर रखा है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको उसका ज़रूरत है कि नहीं। अगर नहीं है तो टेम्पररी उसको आप हटा दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी का वो आपके प्रोसेसर को अननेसेसरी इंगेज करके रखता है, आप उसको हटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करके चेक करिए कि आपके कंप्यूटर में कुछ स्पीड में फ़र्क आया है या नहीं आया है। अगर फ़र्क आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा होता है कि जो भी बैकग्राउंड में सर्विसेज रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे सिस्टम फाइल, बहुत सारे ऐसे फाइल होते हैं जो सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करते हैं, वो हम देख नहीं पाते या हम उनको लोड नहीं करते, वो सिस्टम के साथ ही लोड होते हैं। तो ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर के विंडो और आर प्रेस करिए, रन के अंदर जाइए, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ms config
और इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये विंडो ओपन हुआ, इसके अंदर आप सर्विसेज के अंदर जाइएगा। सर्विसेज के अंदर जाने के बाद ये जो नीचे जो ये दिख रहा है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसको आप टिक कर देंगे। होगा क्या इससे कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑन कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सर्विसेज हैं वो हाइड हो जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो करेगा। ये जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये सभी बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, जो कि नहीं भी करेंगे तो भी हमारा सिस्टम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो ये जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ये बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये रुका हुआ है, ये रन कर रहा है, ठीक है। और भी ऐसा देखिए ये रन कर रहा है, ये सब एप्लीकेशन रन कर रहा है। ये रन ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ये सभी को सेलेक्ट ऑल करके सभी को डिसेबल यहाँ से कर देंगे, डिसेबल ऑल। मुझे अभी ज़रूरत नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है और इसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा सिस्टम रीस्टार्ट का, वो आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करके आप 1-2 बार सिस्टम को ऑन करके ऑफ करके चेक करें। अगर कुछ स्पीड में फर्क पड़ा है तो ठीक, नहीं आगे बढ़ते हैं। और भी उपाय है मेरे पास, बहुत सारे उपाय है मेरे पास, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं, ये उतना नेसेसरी नहीं, इसलिए मैं इसको पीछे रखा था इस स्टेप को। जितने भी टेम्पररी फाइल्स उनको आप डिलीट करेंगे। ये आपको पता होगा, रन में जाना है, परसेंटेज टाइप करना है, ठीक है। ये विंडो ओपन होता है, इसके अंदर जितने भी फाइल है सब सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है। कुछ फाइल डिलीट नहीं होता है जो कि इस्तेमाल में है, उनको आप स्किप कर दीजिए। डू ऑल फॉर करंट आइटम्स, ये देखिए डिलीट हो गया, जितना डिलीट होना था हो गया। बाकी ये तो आपने कर लिया। एक और होता है फाइल, रन में जाएंगे, प्रीफेच टाइप करना है आपको, रन में जाकर ऑन करना है। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। और यहाँ भी सेलेक्ट ऑल डिलीट, ये देखिए यहाँ पे कुछ फाइल डिलीट नहीं होंगे, उनको आपको स्किप कर देना है। इतना कर दिया आपने। अब आपको सिंपली कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ रीस्टार्ट करने के बाद चेक करें कि स्पीड में कुछ फर्क आया या नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको और भी उपाय है जो मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। इतना देखिए, ये जितने भी समस्याएं एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है वो ही हमने पहले क्या किया, एंटीवायरस से अपने सिस्टम को स्कैन किया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, अनवांटेड फालतू के फाइल है उनको हमने डिलीट किया, फिर भी स्पीड फास्ट नहीं हुआ। जितने भी फालतू के सॉफ्टवेयर लोड थे हमारे कंप्यूटर में उनको हमने डिलीट किया, फिर भी स्पीड फास्ट नहीं हुआ। जितने भी अनवांटेड सर्विसेज रन कर रहे थे हमारे कंप्यूटर में उनको हमने हटाया, फिर भी फास्ट नहीं हो पाया। जितने भी टेम्पररी फाइल्स थे कंप्यूटर में उनको हमने डिलीट किया, फिर भी स्पीड फास्ट नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को अब चेक करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में हम जाएंगे। ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पे आने के बाद देखिए, अगर आप विंडोज 7 रन कर रहे हैं तो नीचे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाने का ऑप्शन आएगा। विंडोज 10 में भी यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाने का ऑप्शन आएगा। इस तरह से आपको टास्क मैनेजर के अंदर आ जाना है। अब चेक करेंगे कि ये मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर इसमें आ जाइएगा। विंडो 10 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो टैब खुलेगा वहाँ भी आपको परफॉर्मेंस के अंदर आना है। विंडोज 7 भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस का एक टैब दिखेगा, परफॉर्मेंस के अंदर आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ग्राफ जैसा शो करेगा। ये देखिए, ये CPU का ग्राफ है, ये मेमोरी का ग्राफ है, ये डिस्क का ग्राफ है, ये वाईफाई का ग्राफ है और ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का ग्राफ है, आपको शो करेगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपका ये डिस्क वाला जो ग्राफ है ये आपका कितना है, परसेंटेज आपको चेक करना है इसका कि ये 0% है या 100% है या 50% है। देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर जब भी हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के कुछ देर तक, क्योंकि बहुत सारे फाइल को सिस्टम सर्विसेज को रन करना होता है, तो हमारा कंप्यूटर हमारे डिस्क से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। उस दौरान हमारा डिस्क इंगेज होता है, तो 50%, 40%, 30% इस तरह से अप डाउन होता रहेगा। क्योंकि अभी हमारा कंप्यूटर आइडल में है, अभी कोई ऐसा फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क से, तो ये डिस्क को मेरा कंप्यूटर यूटिलाइज नहीं कर रहा है। लेकिन जनरली देखा गया है कि अगर आपका हार्डवेयर स्लो हो गया, डिस्क यानी कि आपका हार्ड डिस्क स्लो हो गया है, तो आप गौर करेंगे कि कंप्यूटर चाहे आपको 1 घंटा से ऑन हो, जैसे ही आप कोई प्रोसेस करने बैठेंगे तो ये जो डिस्क का जो परसेंटेज है ना, यूजेज परसेंटेज, ये जनरली देखिएगा जिसमें हार्डवेयर का इशू होगा वो हमेशा 100% पे ही बना रहेगा। 190, 80, 190, 80 ऐसा ही होता रहेगा। उस कंडीशन में तो हमने तो पहले ही अपना टेम्पररी फाइल्स हटा दिया, सारा चीज प्रोग्राम वगैरह सब हटा दिया। तो उस कंडीशन में हमको ये समझ में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हार्डवेयर में ही दिक्कत है। और ये आपका 100% हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 100% देखा आपने
आपको लगा कि नहीं हार्ड डिस्क मेरा खराब है, ऐसा नहीं है। 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक वॉच करें, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका हार्ड डिस्क कितना परसेंटेज यूजेज दिखा रहा है। वो हमेशा हाई बना रहता है, हमेशा हाई बना रहता है। तो मतलब है कि आपका जो डिस्क का रीड राइट स्पीड है वो बिल्कुल ही स्लो हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एकमात्र सोल्यूशन है, स्वाभाविक है आपके पास बहुत पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो इस्तेमाल होते होते हार्ड डिस्क का स्पीड स्लो हो ही जाता है जनरली। इसको चेक करने के लिए आप स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे CMD, ठीक है, ये आएगा कमांड। इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और अब सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है CHKDSK और इंटर प्रेस। ये देखिए ये क्या करेगा कि आपके हार्ड डिस्क को पूरी तरह से स्कैन करेगा। कुछ समय लगता है इसको होने में, मैं पूरा नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा, एक बार फुल कर लीजिएगा। ये आपको डिस्क को पूरी तरह से एनालाइज करता है। अगर डिस्क में कोई एरर होता है, सॉल्व करने लायक होता है, तो ये सॉल्व कर देता है। अगर नहीं होता है तो इतना कुछ देखिए, ये देखिए अभी जितनी देर मेरे डिस्क को सिस्टम में यूटिलाइज किया, ये देखिए मेरा हार्ड डिस्क का परसेंटेज देखिए बढ़ा था, फिर गिरा, है ना। तो ये इस दौरान कंप्यूटर ने हमारे डिस्क को यूटिलाइज किया, तो ये परसेंटेज अप डाउन हुआ। इतना होने के बाद भी अगर फिर भी आपका 100% बना रहता है, 50% से ऊपर ही बना रहता है, तो आपको सिंपली ये समझ लेना है कि आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। आप किसी टेक्नीशियन के पास जाए, किसी दुकान में जाए, वो क्या करेगा, आपको एक नया हार्ड डिस्क लगाने के लिए सजेस्ट करेगा। वो सजेस्ट करे ना करे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सिंपली जाकर हार्ड डिस्क को रिप्लेस करा लीजिए। हार्ड डिस्क तो अब नहीं लगाते हैं हम लोग, मैं भी एक टेक्नीशियन ही हूँ। हम लोग हार्ड डिस्क अब सजेस्ट नहीं करते हैं, अब हम लोग सजेस्ट करते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिस भी स्टोरेज में आपको पसंद है, जिस भी कंपनी का आपको पसंद है, वो कंपनी का SSD आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा लीजिए। बहुत ही अच्छा स्पीड मिलता है, कंप्यूटर बहुत ही अच्छा स्पीड देना शुरू कर देगा। अगर ये तो हार्डवेयर का बात हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हार्डवेयर चेंज कराना चाहें तो आप करवा सकते, नहीं तो आपको इसी स्पीड के साथ फिर आपको परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है कि आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया है, तो स्पीड यहाँ आप सुधारने वाला नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है कि आपको अपने डिस्क को रिप्लेस करना होगा। SSD में रिप्लेस करवा लीजिए और अपने कंप्यूटर में रॉकेट वाला स्पीड पाइए। सभी तरह का समस्याओं को हमने देख लिया। अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 100% अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका डिस्क में कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया तो अब आपके पूरे कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका प्रोसेसर सही काम ना कर रहा हो, ज़्यादा पुराना होने से हो सकता है आपका कंप्यूटर में ओवर हीटिंग हो रहा हो, वो आप एक बार चेक करा लीजिए। तो सिंपल वर्ड में हम ये बोलेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को किसी टेक्नीशियन के पास लेकर जाइए और पूरी तरह से अपने कंप्यूटर का सर्विस करवाइए। जरूरत पड़े अगर आपका 4 GB रैम है तो ठीक है, अगर आपका 4 GB से कम रैम है तो अपने कंप्यूटर के रैम को अपग्रेड करिए। एक बात और मैं जोड़ दूं, एक टॉपिक बीच में मुझे बता देना चाहिए था। आप अपने कंप्यूटर में अगर आप Windows 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, Windows 7 को अब छोड़ दीजिए। आप वो बहुत पुराना हो गया, पुराना ज़माना हो गया। Windows 7 को ख़त्म कीजिए, उसके जगह अभी आप 10 पे अपग्रेड हो जाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। इससे आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई इशू नहीं है, हार्डवेयर रिलेटेड इशू नहीं है, तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर में से Windows 7 को अपग्रेड करके Windows 10 में शिफ्ट हो जाइए। तो दोस्तों अब आपको वीडियो कैसा लगा ये तो आप जरूर बताइएगा। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये भैया एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो और आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। और आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो में किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।